अष्टावक्र महर्षि उद्दालक के शिष्य थे और महर्षि कहोड़ के पुत्र थे। वे वेदों और शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे, लेकिन जन्म से ही उनके शरीर के 8 स्थान टेढ़े थे, जिस कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। यह विकृति उन्हें उनके पिता के ही श्राप के कारण मिली थी। बाद में जब उन्होंने अपनी विद्वत्ता से राजा जनक को उपदेश दिया और अपने पिता को शास्त्रार्थ में विजय बनाया, तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अष्टावक्र को श्राप क्यों मिला, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और किस प्रकार उन्हें इस श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। महर्षि उद्दालक एक महान ऋषि थे, जिन्होंने कई शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे कहोड़ ऋषि। कहोड़ अपने गुरु उद्दालक की बेटी सुजाता से विवाह करते हैं। सुजाता जब गर्भवती होती हैं, तो कहोड़ ऋषि दिन रात वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने में लगे रहते हैं। गर्भ में पल रहा बच्चा भी उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। जब कहोड़ ऋषि वेदों का उच्चारण करते थे, तो गर्भ में पल रहे बालक ने देखा कि वे कुछ स्थानों पर त्रुटियां कर रहे हैं। वह गर्भ से ही बोल पड़ा, पिताश्री, आप जिन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उनमें अशुद्धियां हैं। कृपया इन्हें सही करें। कहोड़ ऋषि को यह अहंकार सहन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एक अजन्मा बालक उनकी विद्वत्ता पर प्रश्न उठा रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। हे बालक, चूंकि तुमने गर्भ में रहते हुए ही मेरा अपमान किया है, इसलिए जब तुम जन्म लोगे तो तुम्हारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा। श्राप के कारण जब बालक जन्मा, तो उसके शरीर के 8 स्थान टेढ़े थे: गर्दन, कंधे, छाती, पेट, कमर, घुटने, पैर और हाथ। इसी कारण उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। कुछ वर्षों बाद अष्टावक्र के पिता कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए गए। वहां एक विद्वान पंडित बंदी ने उन्हें पराजित कर दिया और हारने वाले को नदी में डुबो देने की शर्त के अनुसार कहोड़ ऋषि को जल में डुबो दिया गया। जब अष्टावक्र बड़े हुए, तो उनकी माता सुजाता ने उन्हें उनके पिता के बारे में बताया। पिता की इस अपमानजनक हार को सुनकर अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे राजा जनक के दरबार में जाकर अपने पिता की हार का बदला लेंगे। अष्टावक्र जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो वहां के दरबारी और विद्वान उनकी टेढ़ी मेढ़ी काया देखकर हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, जिस सभा में लोगों की बुद्धि उनके शरीर की बनावट देखकर आकी जाती है, वहां विद्वत्ता की कोई कीमत नहीं है। राजा जनक ने उनकी बुद्धिमत्ता को परखा और उन्हें शास्त्रार्थ की अनुमति दी। अष्टावक्र ने बंदी से शास्त्रार्थ किया और अपनी तीव्र बुद्धि एवं ज्ञान से उसे पराजित कर दिया। पराजित होकर बंदी ने अष्टावक्र को बताया कि वह एक शापित ब्राह्मण है और वरुण देव के सेवक के रूप में जल में निवास कर रहा है। अष्टावक्र ने बंदी को वरुण देवता से उनके पिता कहोड़ ऋषि को मुक्त करने के लिए कहा। बंदी ने वरुण देव को प्रसन्न किया, जिससे कहोड़ ऋषि जल से बाहर आ गए। जब कहोड़ ऋषि बाहर आए, तो वे अपने पुत्र की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र को आशीर्वाद दिया, पुत्र, मैंने अपने अहंकार में आकर तुम्हें जो श्राप दिया था, वह अब समाप्त हो। तुम एक स्वस्थ और सुंदर शरीर प्राप्त करो। जैसे ही कहोड़ ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया, अष्टावक्र का शरीर सीधा और सुंदर हो गया। वह श्राप से मुक्त हो गए। श्राप से मुक्त होने के बाद अष्टावक्र ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। उन्होंने राजा जनक को अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान दिया, जो बाद में अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अष्टावक्र गीता में आत्मा, अद्वैत और मोक्ष पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। उनका प्रमुख संदेश था कि आत्मा शुद्ध और दिव्य है, यह किसी भी बंधन में नहीं बंधी होती। मोह, अहंकार और अज्ञान से ही मनुष्य दुखी रहता है। ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति संभव है। महर्षि अष्टावक्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि विद्वत्ता और सत्य की शक्ति से कोई भी बंधन तोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपने पिता के श्राप को सहन किया, लेकिन अपनी बुद्धि और आत्मबल से न केवल अपने पिता को मुक्त कराया, बल्कि स्वयं को भी उस श्राप से मुक्ति दिलाई। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाते हैं।